किसी को महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो। किसी को महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए इमारतों के ईंटें भी उठा ले जाते हैं। क्योंकि लोग टूटे हुए इमारतों के ईंटें भी उठा ले जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में और ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे आज हम बात करेंगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्यों किया गया है। तो चलिए चलते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर की। मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है। किलो को हम साइड करते हैं क्योंकि किलो क्यों दिया जाता है, जब भी लोड यानी वाट बढ़ता रहेगा तो हम किलो में लेते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो इसको हम 1000 वाट भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको KW लिखते हैं, किलो वाट। के से आपका 1000 हो गया और वाट से वाट हो गया, तो हम इस तरह से किलो वाट लिखते हैं। तो हम अब बात करते हैं वाट की। वाट क्या होता है? अगर AC सप्लाई की बात करते हैं तो P बराबर VI cos phi होता है। देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर की बात आ रही है, करंट की बात आ रही है और वोल्टेज की बात आ रही है। तो जब भी हम पावर की फैक्टर की बात करते हैं, पावर जो हमारा होता है V इंटू I और cos phi होता है, और इसकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है। इसी की वजह से होती है क्योंकि cos phi जो होता है पावर फैक्टर, हमें पता है मोटर का क्या होता है, 0.8 होता है। तो इसमें क्या है कि पावर फैक्टर आपको क्लियर पता है, वोल्टेज आपको क्लियर पता है और करंट आपको क्लियर पता है मोटर के केस में, इसीलिए इसकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, इसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। ये कोर होता है, इसके दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड होते हैं और एक आपका सेकेंडरी साइड होता है। कुछ इस तरह के प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी साइड से लोड को कनेक्ट करके हम चला लेते हैं। तो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज होता है वो हम मान लेते हैं, हमने इसमें दे दिया है 11 kV। 11 kV, यहाँ पे भी वही बात है, K का मतलब क्या है, 1000 है, यानी कि 11000 वोल्ट, या तो हम इसको कह सकते हैं 11 kV। तो जब हमने इसमें 11 kV अप्लाई किया, ठीक है, जब हम इसमें 11 kV अप्लाई किया और ये सर्किट क्लोज है तो इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमने वोल्ट अप्लाई किया और करंट भी फ्लो हो रहा है, तो V इंटू I कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसमें लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसमें लोड हमने कनेक्ट कर दिया, जो लोड हमें पता ही नहीं है। जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करता है उसे ये नहीं पता होता है कि इसमें कौन सा लोड लगने वाला है, क्योंकि हर एक लोड के लॉसेस अपनी जगह अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। अगर बात करते हैं तो उसमें दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक आपका कोर लॉस होता है, ठीक है, कोर लॉस, और दूसरा आपका कॉपर लॉस होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। कोर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इसमें होता है, कोर के अंदर जो लॉस होता है उसको हम कोर लॉस बोलते हैं, और वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये जो लॉसेस होते हैं वो वोल्टेज की वजह से होता है, और वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो आपका कोर लॉस भी कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट ही है। क्योंकि 11 kV दे दिए तो 11 kV रहेगा, वो चेंज कहाँ होने वाला है। जब ये चेंज नहीं होगा तो कोर लॉस भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो कोर लॉस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो पहला लॉस हो गया। दूसरा लॉस इसके कॉइल के अंदर जो होता है, इसके कॉइल के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस क्या होता है, I²R। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है करंट पे, और करंट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लोड पे। तो जिस तरह का लोड होगा उस तरह का ये लॉस होगा। तो ये लॉस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो दो तरह के लॉसेस हैं, एक कॉपर जो कांस्टेंट होता है और कोर लॉस जो कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट क्यों नहीं होता है उसको अच्छे से समझे, क्योंकि इसका जो लोड है वो डिसाइड नहीं है इस पर कौन सा लोड दिया जाएगा। क्योंकि हमारे तीन तरह के लोड हैं, रेसिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है। ये सब के एक अलग अलग करंट लॉसेस हैं, इसीलिए ये हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं। तो नॉर्मली भाषा में अगर बोला जाए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में क्यों होती है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक वोल्टेज और एक करंट की वजह से, इसीलिए हम इसको V इंटू I लिखते हैं। और लॉसेस अगर ज़्यादा हो तो उसके आगाड़ी K लिख देते हैं। तो दो तरह के लॉसेस होते हैं, वोल्टेज और करंट की वजह से, इसलिए हम ट्रांसफार्मर में KVA लिखते हैं। इसकी रेटिंग हमेशा KVA में होती है क्योंकि इसके दो तरह के लॉसेस होते हैं।
और हम इसको अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि इसके लॉसेस हमें पता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो बनाता है उसको ये नहीं पता होगा कि आर वाले जो लोड है वो कितने कनेक्ट होंगे, आई वाले कितने कनेक्ट होंगे और सी वाले यानी कि कैपेसिटिव वाले कितने कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इसकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में दे, क्योंकि किलोवाट के लिए उसको पावर फैक्टर एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, लेकिन इस सब का जो पावर फैक्टर है वो अलग अलग है। तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं और इस तरह भी समझ सकते हैं। नॉर्मली हम इसको बेहतर मानते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के लॉसेज है, वोल्टेज और करंट, इसलिए इसकी रेटिंग KVA में होती है। इसको हम लिख सकते हैं KB का वोल्ट और I का हम A लिख सकते हैं एम्पियर, इसलिए इसकी रेटिंग KVA में होती है। और मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है क्योंकि इसका पावर हमें अच्छी तरह पता होता है। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में और मोटर की रेटिंग हमेशा किलोवाट में क्यों होती है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। आप लोगों को पता नहीं है क्या? आप सब्सक्राइब करके देखें, आपके एक भी पैसे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।